वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 28 फरवरी 2020 और 28 फरवरी 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व एनजीओ दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 27 फरवरी को विश्व एनजीओ दिवस यानी कि वर्ल्ड एनजीओ डे मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये वर्ल्ड एनजीओ डे मनाया क्यों जाता है? तो एनजीओ यानी कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अवेयरनेस पैदा करने के लिए और जो एनजीओ कार्य करते हैं उनकी सफलताओं का जश्न मनाने के लिए हर साल 27 फरवरी को ये वर्ल्ड एनजीओ डे मनाया जाता है। अच्छा, इसको मनाता कौन है? तो इसको मनाता है यूएनडीपी। कौन? यूएनडीपी। अब यूएनडीपी इंपॉर्टेंट है। यूएनडीपी की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1965 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यूयॉर्क में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे हेड कौन है? अचिम स्टेनर। कौन है? अचिम स्टेनर। तो इस क्वेश्चन से तो इतनी जानकारी आपको मिलती है। अब ये इंपोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। तो फरवरी में जितने भी इंपोर्टेंट डे बनाए गए हैं कई बार मैंने आपको रिवाइज करा दिए हैं। अगर आपको याद है तो आप मेरे साथ साथ बोलिए। फरवरी में पहला इंपोर्टेंट डे कौन सा मनाया गया था? 2 फरवरी को। और क्या था? वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। उसके बाद आया था 4 फरवरी। और 4 फरवरी को क्या मनाया गया था? नेशनल कैंसर डे। उसके बाद आया 10 फरवरी। और 10 फरवरी को 2 इंपोर्टेंट डे बनाए गए थे। एक था वर्ल्ड पल्सेस डे और दूसरा था नेशनल डीवॉर्मिंग्स डे। अगर ये डे आपको याद है तो आप बिल्कुल सीक्वेंस में मेरे साथ साथ बोलिए, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना सीक्वेंस में याद है। अच्छा, 10 फरवरी के बाद क्या आया था? 11 फरवरी। और 11 फरवरी को मनाया गया था वर्ल्ड यूनानी डे। और 11 फरवरी को ही इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन एंड गर्ल्स इन साइंस भी मनाया गया। उसके बाद आया 12 फरवरी। 12 फरवरी को मनाया गया नेशनल प्रोडक्टिविटी डे। उसके बाद आया 13 फरवरी। और 13 फरवरी को मनाया गया था वर्ल्ड रेडियो डे। अच्छा, ये सीक्वेंस में याद करना जरूरी नहीं होता है, लेकिन मैं आपको सीक्वेंस में याद करने के लिए इसलिए बोलता हूं कि एक भी डे आपसे मिस ना हो। जब आप सीक्वेंस में याद कर लेंगे तो एक तो सीक्वेंस में आपको याद हो जाएगा और दूसरा कोई भी डे आपसे मिस नहीं होगा। इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूं कि सीक्वेंस में याद करो, और सीक्वेंस में याद करोगे तो आसानी से याद भी हो जाएंगे। अच्छा, 13 फरवरी के बाद आया था 15 फरवरी। और 15 फरवरी को मनाया गया था वर्ल्ड पेंगोलिन डे। उसके बाद आया 20 फरवरी। और 20 फरवरी को मनाया गया था वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस। उसके बाद आया 21 फरवरी। और 21 फरवरी को मनाया गया था इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। उसके बाद आया 22 फरवरी। और 22 फरवरी को मनाया गया था वर्ल्ड थिंकिंग डे यानी कि विश्व चिंतन दिवस। उसके बाद आया 24 फरवरी। और 24 फरवरी को मनाया गया था केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। और अब ये 27 फरवरी को मनाया गया है वर्ल्ड एनजीओ डे। तो इंपोर्टेंट डे आपको इसी तरह याद करने हैं और कोशिश करो कि ये सीक्वेंस में आपको याद हो जाए। सीक्वेंस में याद करने से आपसे एक भी डे मिस नहीं होगा। और जब भी कोई इंपोर्टेंट डे आया करे आप इसी तरह रिवाइज किया करो, बहुत आसानी से ये आपको याद हो जाएंगे। जैसे मुझे याद है सेम उसी सीक्वेंस में आपको याद हो जाएंगे। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जावेद अशरफ को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो अभी जावेद अशरफ को फ्रांस में भारत का नया राजदूत अपॉइंट किया गया। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। पहले तो आप इमेज में देख लीजिए, ये हैं जावेद अशरफ और ये अभी तक सिंगापुर में भारत के हाई कमिश्नर थे यानी कि उच्चायुक्त थे। और अब इनको फ्रांस में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। ये 2 टर्म होते हैं, एक होता है राजदूत और एक होता है उच्चायुक्त। दोनों में डिफरेंस मैंने आपको बताया है। जो देश कभी ना कभी अंग्रेजों के गुलाम रहे हैं वहां पे उच्चायुक्त अपॉइंट होते हैं
और उसके अलावा जो देश हैं वहां पे राजदूत अपॉइंट होते हैं। तो फ्रांस में भारत के नए राजदूत अपॉइंट हुए हैं जावेद अशरफ। अब फ्रांस में अपॉइंट हुए हैं, तो ये है मैप में फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। फ्रांस की करेंसी क्या है? यूरो। और फ्रांस के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। अच्छा, एक स्टूडेंट ने मेरे से इंस्टाग्राम पे एक क्वेश्चन पूछा था कि सर कॉमनवेल्थ कंट्रीज में ये उच्चायुक्त अपॉइंट होते हैं और अदर कंट्री में राजदूत अपॉइंट होते हैं, इसका क्या मतलब है? तो कॉमनवेल्थ कंट्री ही वो कंट्री हैं जो कभी न कभी अंग्रेजों की गुलाम रही हैं। तो दोनों बातें सेम हैं, इस तरह से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शिखर सम्मेलन RAISE 2020 का आयोजन कहां किया गया है? तो अभी ये शिखर सम्मेलन है RAISE 2020, इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। RAISE इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है रेस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल एम्पावरमेंट। क्या है? रेस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल एम्पावरमेंट। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड है ये शिखर सम्मेलन और इसका नाम आपको याद रखना है RAISE और इसका आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने सैनिटरी उत्पादों को सभी महिलाओं के लिए मुक्त किया है? तो अभी स्कॉटलैंड ने अपने यहां सभी सैनिटरी प्रोडक्ट को महिलाओं के लिए मुक्त कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है और ऐसा करने वाला स्कॉटलैंड पहला कंट्री बन गया है। अच्छा, स्कॉटलैंड ये यूनाइटेड किंगडम का एक कंट्री है। स्कॉटलैंड की कैपिटल क्या है? एडिनबर्ग और इसकी करेंसी क्या है? पाउंड स्टर्लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का दूसरा सबसे पसंदीदा ब्रांड कौन बना है? तो अभी एप्पल के बाद भारत का दूसरा सबसे पसंदीदा ब्रांड बना है सैमसंग, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। एप्पल फर्स्ट नंबर पे है और सैमसंग सेकंड नंबर पे है। एक्चुअल में अभी TRA रिसर्च द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई और इस रिपोर्ट में सैमसंग भारत का दूसरा सबसे पसंदीदा ब्रांड बना है। अब सैमसंग बना है तो सैमसंग की स्थापना कब हुई थी? 1938 में। इसका हेडक्वार्टर कहां है? साउथ कोरिया की कैपिटल सियोल में और इसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन कौन है? ली कुन ही। कौन है? ली कुन ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त वायुसेना अभ्यास इंद्रधनुष शुरू हुआ है? तो अभी अपने देश भारत और ब्रिटेन के बीच एक संयुक्त वायुसेना अभ्यास जिसका नाम है इंद्रधनुष, ये शुरू हुआ। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अभी इंडिया और ब्रिटेन के बीच तो शुरू हुआ है, लेकिन शुरू कहां हुआ है? तो ये उत्तर प्रदेश के हिंडन एयरवेज में शुरू हुआ है। अब ब्रिटेन के साथ है तो ये है मैप में ब्रिटेन। ब्रिटेन यानी कि यूनाइटेड किंगडम। ब्रिटेन की कैपिटल क्या है? लंदन और ब्रिटेन की करेंसी क्या है? पाउंड स्टर्लिंग और इसके प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? बोरिस जॉनसन। कौन है? बोरिस जॉनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उच्च शिक्षा लीडरशिप विकास कार्यक्रम का शुभारंभ कहां हुआ है? तो अभी नई दिल्ली में उच्च शिक्षा लीडरशिप विकास कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। MHRD मिनिस्टर हैं हमारे प्रेजेंट टाइम पर रमेश पोखरियाल निशंक और इन्होंने ही अभी प्रबंधकों के लिए उच्च शिक्षा लीडरशिप विकास कार्यक्रम का शुभारंभ नई दिल्ली में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में RBI ने किस बैंक को बिना अनुमति के नई शाखाएं खोलने की मंजूरी दी है? तो अभी RBI ने बंधन बैंक को बिना परमिशन के नई ब्रांचेस खोलने की परमिशन दे दी है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में क्या था, अभी बंधन बैंक पर रोक लगा दी गई थी नई शाखाएं खोलने पर, RBI ने ये रोक लगाई थी और उसके बाद अब बंधन बैंक को परमिशन लेनी पड़ रही थी कोई भी ब्रांच खोलने के लिए, लेकिन अब इस रेस्ट्रिक्शन को हटा दिया गया है। अब बंधन बैंक बिना RBI के परमिशन लिए अपनी नई ब्रांचेस खोल सकता है। अब बंधन बैंक की बात है तो बंधन बैंक के बारे में पता होना चाहिए। बंधन बैंक की स्थापना कब हुई थी? 2015 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? कोलकाता में और इसके प्रेजेंट टाइम पे MD एंड CEO कौन है? चंद्रशेखर घोष। कौन है? चंद्रशेखर घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने TOP फसल कीमतों की निगरानी के लिए MIEWS पोर्टल लॉन्च किया है? तो अभी
हमारी प्रेजेंट टाइम की केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्री हैं हरसिमरत कौर बादल। इन्होंने अभी टीओपी फसलों की कीमतों पर निगरानी के लिए MIEWS पोर्टल लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, ये है हरसिमरत कौर और यही प्रेजेंट टाइम पे हमारे केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्री हैं। अब यहाँ पे दो टर्म है, एक तो ये टीओपी फसल, इसका क्या मतलब है? तो टी फॉर टोमेटो, ओ फॉर अनियन और पी फॉर पोटैटो। तो टोमेटो, अनियन और पोटैटो, इनकी फसलों की जो कीमतें हैं उनमें बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव आता है। तो इन पर निगरानी रखने के लिए एक MIEWS पोर्टल लॉन्च किया गया है। अब ये जो टर्म है MIEWS, इसकी भी फुल फॉर्म याद रखनी है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? मार्केट इंटेलिजेंस एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम। क्या है? मार्केट इंटेलिजेंस एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयुष के मानकीकरण पर 2 दिवसीय सम्मेलन कहां संपन्न हुआ है? तो अभी नई दिल्ली में आयुष के मानकीकरण पर 2 दिवसीय सम्मेलन संपन्न हुआ है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये जो टर्म है आयुष, इसकी फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। तो आयुष की फुल फॉर्म क्या होती है? ए फॉर आयुर्वेदा, वाई फॉर योगा एंड नेचुरोपैथी, यू फॉर यूनानी, एस फॉर सिंध और एच फॉर होम्योपैथी। तो ये फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया के दूसरे सबसे युवा अरबपति कौन बने हैं? तो अभी ओयो रूम्स के संस्थापक रितेश अग्रवाल दुनिया के दूसरे सबसे युवा अरबपति बने हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है रितेश अग्रवाल, जो ओयो रूम्स है उसके ये संस्थापक हैं। और ओयो रूम्स प्रेजेंट टाइम पे दुनिया की तीसरे नंबर की लार्जेस्ट होटल चेन है, दुनिया की तीसरे नंबर की है और इसी के संस्थापक हैं रितेश अग्रवाल। अब ये दूसरे सबसे युवा अरबपति हैं, तो पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पे है कॉस्मेटिक की काइली जेनर और सेकंड नंबर पे है रितेश अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने टेनिस से संन्यास की घोषणा की है? तो अभी मारिया शारापोवा ने टेनिस से संन्यास की घोषणा कर दी, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये है मारिया शारापोवा। इन्होंने 5 बार ग्रैंड स्लैम खिताब जीता और ये है कहां की? ये रसिया की हैं और अभी इन्होंने टेनिस से संन्यास की घोषणा कर दी है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में रिक मचार किस देश के नए उपराष्ट्रपति बने हैं? तो अभी दक्षिण सूडान के नए उपराष्ट्रपति बने रिक मचार, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया है। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अच्छा, डेली करंट अफेयर्स के रिवीजन के लिए मैं अलग से ऑडियो बनाता हूं। इसके अलावा जो भी टॉपिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं उनके लिए भी मैं ऑडियो बना देता हूं। एक्चुअल में होता क्या है, बहुत सारे टॉपिक ऐसे होते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं, वहां से क्वेश्चन बनते हैं, तो उनके लिए मैं अलग से ऑडियो बनाता हूं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आप देखोगे तो ऑडियो रिवीजन करके एक लिंक दिया हुआ है। जब आप उस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपको मेरी एक प्रोफाइल मिलेगी, वहां पे एक फॉलो का ऑप्शन आएगा, आप उस पर क्लिक करके मुझे फॉलो कर लीजिए, जिससे कि आपको सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की ऑडियोज मिलती रहे। ऑडियोज को आप सुना करो, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जहां से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्रों के लिए जगन्नाथ वासुदेव योजना का शुभारंभ किया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESHRC इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज के इस वीडियो का आप टारगेट जरूर याद रखना। आज के इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।
आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।